हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 32 है, क्लास 9th है और ये जो आप लोगों का विज्ञान के टॉपिक है आपका आज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो चल रहा है उसमें आज आपका विज्ञान का क्लास है। तो ठीक है, तो विज्ञान का पहला चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ, विज्ञान तथा मापन। विज्ञान तथा मापन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बेसिक क्लास में मैंने विज्ञान के बारे में पढ़ा दिया कि विज्ञान प्रयोग निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित, वो वीडियो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, वो देखा है और उसमें आपने अच्छा से समझा भी है कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे, ये सब के बारे में डिटेलिंग पढ़ाया था। अब बचा है हमारा क्या, मापन। तो सबसे पहले हम मापन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, जिसे मापन कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें ये आप लोगों का ये मापन में दो भाग में बढ़ जाएगा। ये मापन, एक होता है परिमाण, इसी को हम बोलते हैं संख्यांक। क्या बोलेंगे, संख्यांक। और दूसरा होता है हमारा मात्रक। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है कि मापन, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ मापते हैं, जैसे लीटर को, दूध को नापना होगा तो 2 लीटर कहेंगे, किसी लंबाई को नापना होगा तो 2 किलोमीटर कहेंगे, आदमी की हाइट नापनी होगी तो हम 2 फीट कहेंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे गेहूँ चावल को जोखना होगा तो 2 kg बोलेंगे, मतलब केजी वहाँ पे हो गया, यहाँ किलोमीटर हो गया, यहाँ पे फीट हो गया, यहाँ पे आपका लीटर हो गया, मतलब अलग अलग होता है। तो उसी को हम मापते हैं, जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब मापन 2 भागों में होता है, एक परिमाण होता है जिसको संख्यांक भी बोलते हैं, एक मात्रक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई बोला एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। तो जो 5 होगा ना, खाली 5, ये परिमाण होगा या संख्यांक, और जो लीटर होगा, ये लीटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक होता है। 5 लीटर दूध में 5 जो होता है वो परिमाण होता है, और लीटर जो होता है वो मात्रक होता है। ठीक है, लीटर क्या होता है, वो मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 kg लिखा हुआ है, 10 kg, तो 10 क्या होगा हमारा, एक और एग्जांपल देखिए, 10 kg में 10 क्या होगा, परिमाण में होगा, और इसमें जो kg है वो हमारे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 10 kg में यहाँ पे जो kg होगा वो क्या होगा, हमारा मात्रक होगा। ठीक है, यहाँ पे kg लिख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ इसको, kg। तो जैसे 5 लीटर में 5 क्या था, परिमाण था, और लीटर क्या था, मात्रक था। उसी प्रकार 10 kg में 10 क्या है, हमारा परिमाण या संख्यांक है, और kg जो है वो है हमारा मात्रक है। ठीक है, तो ये मात्रक और परिमाण दोनों अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम इसको डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो पहला है हमारा परिमाण या संख्यांक। परिमाण, तो परिमाण के परिभाषा के अनुसार हम क्या कहेंगे कि परिमाण यह बताता है कि, परिमाण यह बताता है कि उस भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार आया है, मात्रक कितनी बार आया है। मतलब परिमाण क्या बताता है, यहाँ बताता है कि उस भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार आया है। जैसे 5 लीटर में लीटर कितनी बार आया होगा, 5 बार, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। और दूसरा है हमारा मात्रक। तो मापने की इकाई को हम क्या बोलेंगे, जैसे लीटर बोलेंगे, कहीं केजी बोलेंगे, तो उस इकाई को हम क्या बोलते हैं, मात्रक। तो उसी को बोलते हैं कि मापने की इकाई को
मापने की इकाई को हम क्या बोलेंगे? मात्रक। मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दो चीज़ों, तो जैसे एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल यहाँ पे कि 10 किलोमीटर, तो 10 क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में? यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा? ये परिमाण हो जाएगा। जो किलोमीटर होगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये हमारा किलोमीटर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। मतलब जो मापने की इकाई होती है वो मात्रक होता है। अब परिमाण यह बताता है कि उस भौतिक राशि में मात्रक कितनी बड़ा है। तो 10 किलोमीटर में किलोमीटर कितना बड़ा है? 10 बार, तो 10 क्या होगा? परिमाण या संख्यांक होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे। तो चलिए इसको अब आप लोग वीडियो की स्क्रीन पर मार के इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों ने वीडियो को रोक के उतारिएगा, ठीक है? जब मैं हटा था तो वीडियो को रोक के और इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए ये दो चीज समझ में आया, एक परिमाण एक मात्रक, दो चीजें समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशि। क्या देखते हैं? भौतिक राशि। तो इसका होता है कि भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कह दिए। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, सारा लिखते रहिएगा, ठीक है? पहला है हमारा आधारी राशि। आधारी राशि। और दूसरा जो है हमारा वो व्युत्पन्न राशि। क्या है हमारा? व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि जो स्वतंत्र होती है, क्या होती है? जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब डिटेलिंग पता चल जाएगा। द्रव्यमान, समय आदि, ये सब क्या है? हमारा आधारी राशि। मतलब ये स्वतंत्र होती है। जो स्वतंत्र होती है उसे क्या कहेंगे हम? आधारी राशि। तो जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि पर निर्भर होती है, जो आधारी राशि पर निर्भर होती है। क्या होती है? आधारी राशि पर निर्भर होती है, उसे क्या कह देंगे हम? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसका मान लीजिए, यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने क्षेत्रफल, कोमा आयतन, क्या? क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, ये सब क्या है? हमारा व्युत्पन्न राशि। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। तो भौतिकी के जिन नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि क्या होगा? जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। और व्युत्पन्न राशि क्या होगा? जो आधारी राशि पर निर्भर होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन। अब आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं कि व्युत्पन्न राशि कैसे आधारी राशि पर निर्भर होती है। जैसे क्षेत्रफल मान लीजिए, जैसे क्षेत्रफल क्या है हमारा? व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई को गुना करते हैं ना। तो ये लंबाई हमारा क्या हुआ? आधारी राशि है। तो समझ में पता, अब क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, यानी लंबाई की जरूरत पड़ती है। तो लंबाई कौन सा राशि है? आधारी राशि। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पर क्या होती है? निर्भर होती है। जो आधारी राशि पर निर्भर होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो लंबाई पर निर्भर है ना, इसीलिए हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि को क्या कहते हैं? कि ये आधारी राशि पर निर्भर होती है। तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करता हूँ यहाँ पे। और ये आप लोगों का दो राशि है, इसको वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको उतार लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।